ये लिख लो। गणना में क्या होता है, गिनती चलती है 1 2 3 4 5। अगर हम लोग क्रम की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चलता है। इसके अंदर आप लोग चीज़ ध्यान रखना, अनूपगढ़ वाले मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी हमारा नाम ले लो। अनूपगढ़ वाले, अनूपगढ़ मेरे एरिया का है। ICS अनूपगढ़, बाटी बॉय में हमारे प्रहलाद जी हैं। हाँ, गणना बोधक जो होता है ना, इसके 2 उपवेद होते हैं बेटा। क्या होते हैं इसके? 2 उपवेद हैं इसके। उपवेद इसके हैं 2, एक तो है पूर्णांक और एक है अपूर्णांक। एक तो है पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। आप अपनी तरफ से नोट्स टाइप बनाओ इसे, और मैं मेरी तरफ से बनाता हूँ, फिर रहेगा ध्यान में हमारे कि हम लोगों ने कैसे लिखा था अपूर्णांक बोधक। ये प्रश्न जितनी बार तुम करोगे ना उतनी बार ज़्यादा गलत होता है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर कुछ हिंट देता हूँ, वो हिंट आप लोग लिख लीजिए। और सदैव जब भी विशेषण को याद करो तो इतनी सी चीज़ ही याद करना, ठीक है भाई। पूर्णांक बोधक के अंदर कुछ शब्द लिख लो, इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप। पूर्णांक में आपके आ जाएगा 2 बाल्टी। बाल्टी को गिन सकते हैं ना। 4 पतीला, पतीला पंजाबी का शब्द है। 4 पतीला, पतीले कहते हैं। अब बताओ, मैंने लिखा है 2 तसला। ये तसला क्या होता है? क्या होता है? हैं? एक बंदा बोलो। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया मेरे को। 50 चटाई, 50 चटाई। चटाई को भी गिना जाता है, तोला नहीं जाता। 4 टंकी, 4 टंकी और 4 जग। ये इतने शब्द ही याद रखने हैं, एक भी इससे बढ़ना और घटना नहीं है। अपूर्णांक जो होता है ना, इसमें घड़ी का टाइम चलता है। क्या चलता है इसमें? घड़ी का टाइम। जैसे मैंने कहा 3:45 हो गई, 4 को गिना जा सकता है, पौना जो होगा वो अपूर्णांक में आ जाएगा। सही कहा या गलत कहा मैंने? यहां लिख लो, यहां पर शब्द डाल लीजिए आप। 1.5, 2.5, 1.25, पौना, या हम कह सकते हैं 3:45। ये जो आवाज कर रहा है ना, ये गड़बड़ करवाएगा, गड़बड़ करवाएगा ये। आधा। अब मैंने यहां पर लिखा है 1.5 रुपये। कैसे लिखा जाता है 1.5? सही लिखा है क्या? गलत लिख दिया? ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पवन सर को वास्तव में नहीं आता है लिखना। हिंदी तो मेरे से सीख रहे हैं यार, मेरे कोई नसीहत दे रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक मैंने यहाँ पर लिखा 1.5 रोटी। मैंने लिख दिया 1.5 रोटी। रोटी को गिना जा सकता है ना? 1.5 रोटी खाकर आए हो ना? एक चीज में तो सुधार है आप लोगों की, एक चीज में तो सुधार है कि खाने के टाइम खाना अच्छा लगता है। बीच में ये टिफिन खोल के मत बैठा करो, इससे डिसिप्लिन खराब हो जाता है। सुनो, सुन लो। मैंने लिखा संख्यावाचक विशेषण। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट उठाया गणना बोधक, और इसमें 2 चीजें हैं हमारे पास, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक के अंदर मैंने बातें बता दी। ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है बाल्टी। मैंने क्या लिखा है? बाल्टी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एक सेंटेंस लिखो और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या होगा। लिखोगे ना? लिखो भाई, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, लिख लीजिए आप। लिखो भी। शादी में अनेक पतीले इकट्ठे किए गए। शादी में अनेक पतीले इकट्ठे किए गए।
जहां मैं अंडरलाइन लगवाऊं वहां अंडरलाइन लगाओ। अनेक पतीले अंडरलाइन करो। हाँ, अनेक पतीले अंडरलाइन कर लिया। अब ये बताना है कि ये निश्चित संख्या है या अनिश्चित। क्या है ये? ऐसा इसमें क्या धार है? पतीले को गिना जा सकता है ना। अगर अनेक लग जाए तो वो क्या गिना नहीं जा सकता। ऐसी चीजें आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये चलता है भाई पतीला आ गया लिख दे, संख्या कौन सी निश्चित। गलत हो जाता है मैटर। एक सेंटेंस और लिखो, बहुत ही बढ़िया है। लिखो लिखो साहिल 10-15 रजिस्टर खरीद कर लाया। 10-15 रजिस्टर खरीद कर लाया। 1 मिनट चुप रहना, जब बोला जाए तभी बोलना। मैंने कहा 10-15 रजिस्टर खरीद कर लाया। 10 और 15 के नीचे अंडरलाइन करते हुए रजिस्टर को भी कॉपी मार लियो। ठीक है, अब बताओ ये निश्चित संख्या या अनिश्चित? क्या होगा? अगर वो कहता भी 10 रजिस्टर खरीद के लाया तो निश्चित। अब वो कह रहा है 10-15, इसका मतलब आंकड़ा नहीं। क्या हो जाएगा ये? बातें समझ में आ रही है? अगर पेपर में आ गया तो गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे। एक और लिखो भी, लिखो आज कोई, पूरा लिख लेना। जो बच्चा ये कर रहा है ना गड़बड़, मारे जाओगे तुम। आज कोई 20 लड़के कक्षा में अनुपस्थित थे। आज, चुप रहना, आज कोई 20 लड़के कक्षा में अनुपस्थित थे। आवाज करके मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आज कोई 20 लड़के कक्षा में, तू बता रहे ललित इसका क्या होगा आंसर? खड़ा हो, इसकी आवाज देखना बिल्कुल तुम्हारे साथ मैच करेगा। बोल, निश्चित होगा क्या निश्चित होगा? एक मिनट ध्यान से उसकी आवाज सुनो। हाँ बेटा बोल, दोबारा बोल। कहते आवाज ही नहीं आ रही। आ गई ना तुम्हारे जैसी थी, बैठ जा। ये चलता है तब भी ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे देख लेना। चल से सुनो, 20-30 लड़के अनुपस्थित थे। अरे बस, ये नाजम तू था रे? कौन था? उंगली कर। हाँ, कौन था? कौन था? आज पकड़ा गया। मेरे भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो तुम लोग ये किटपिट करते हो ना, मेरे स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं बीच में पकड़ने वाले। तुम्हें किया था तूने? अब देख ले, काम तो तेरा ही है। उंगली आ रही है तेरी तरफ, उर उर, ये मत किया कर, गंदा लगता है। शक्ल इतनी अच्छी है यार, तू बीच में ये कमेंट मार देता है। ये क्या है? ये निश्चित संख्या का उदाहरण था। ठीक है बेटा, अब लिखो। ये तो उदाहरण तो अनिश्चित का था, लेकिन हम निश्चित के बारे में गणना को ले रहे थे। बस भाई बस। इसके बाद में नंबर 2 पर हमारे चलता है क्रमवाचक। क्या चलता है? क्रमवाचक संख्या। सुन ले अब, बस कर, हो गया जो होना था हो गया। क्रम के अंदर क्या होता है? रेस्पेक्टिबल होते हैं। इसके अंदर आप उदाहरण ही लिखना केवल। क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, 100वां, 40वां, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे क्रम के अंदर। किस में आ जाएंगे? क्रम में आ जाएंगे। अगर आप यहां पर लिखोगे ना 40वां, तो भी ये किस में आएगा? क्रम में ही आएगा। 40वां, मैं कह देता हूं 40वां लड़का मेरे पास चल कर आओ, ये क्रम ही हो गया उसका। क्रम बोधक के अंदर ये चीज चलती है। उसके बाद में क्या चलेगा? समुदाय बोधक। समुदाय बोधक, समुदाय बोधक में क्या चलेगा? दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार के शब्द चलते हैं हमारे किस में? समुदाय में चलते हैं। इसके बाद में आ जाएगा आपके आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक, आवृत्ति सूचक में क्या चलेगा?
दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे आवृत्ति के अंदर। कितने भाग हो गए हमारे? 3 और 2 5 हो गए, 5 और 1 6 हो गया, 2 रह गए हमारे। आगे लिखवाऊं? इसके बाद में आपके पास आ जाएगा बेटा कौन सा? समुच्चय बोधक। कौन सा आ जाएगा? समुच्चय बोधक संख्या वाचक शब्द। ये सारे निश्चित के उदाहरण हैं। इसमें आप लिख लो समुच्चय वाले में 1-2 चीजें लिखने वाली है। समुच्चय वाले में लिखो 25सा, 25सा, फिर लिखो 32सा, 32सा, 40सा, 40सा, उसके बाद में लिखो 1 मिनट शतक, और क्या है? सतसई, सतसई, चौपाई। 25सा सही लिखा है बेटा मैंने। इसके बाद में आ जाएगा दर्जन। एक ना समुच्चय बोधक के अंदर शब्द पकड़ा था पिछली बार कोई पेपर के अंदर, गुरुस। क्या शब्द था? गुरुस। छोटे शब्द के लिए आता है ये गुरुस। ये शब्द हमारा किसके अंदर आ जाता है? समुच्चय बोधक। IMP लगा लो बेटा। ये गुरुस शब्द आप लोगों के लिए नया शब्द है और हो सकता है पेपर में पकड़ा जाए। सैकड़ा भी इसी के अंदर आता है और दशक भी इसी के अंदर आता है। सैकड़ा, जिस शब्द के अंदर प्रत्यय का निर्माण होता है वो इसी के अंदर आ जाता है, सैकड़ा। और एक आ जाएगा दशक। इतने शब्द आप लोगों ने समुच्चय बोधक में याद करने। इनसे बाहर आज तक का रिकॉर्ड है, बाहर नहीं निकला। ठीक है ना? ज्यादा पंगों में नहीं पढ़ना है। जितने पवन सर ने बताए इतने शब्द याद करो। समुच्चय बोधक में क्या आएगा? 25सा, 32सा, 40सा, शतक, सतसई, चौपाई, दर्जन, गुरुस, सैकड़ा, दशक। गुरुस शब्द आप लोगों के लिए नया है, ये समुच्चय बोधक के अंदर आता है। गुरुस के बाद में जो शब्द आएंगे वो गिनने वाले होंगे। ये निश्चित संख्या का बोध करवाता है। किस में जाता है ये? एक उदाहरण लिखोगे? लिखो, एक उदाहरण लिखो। अच्छा सा उदाहरण लिख लो बेटा। लिखो, तीसरी लाइन में चौथे नंबर पर बैठी लड़की पागल है। तुम गिनने मत लेके जाना ऐसे 1 2 3 करके। भी सर ने कहीं इसकी तरफ इशारा कर, मैंने तो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस दिया। क्या बोला मैंने? क्या बोला रे? मैं भूल गया। तीसरी लाइन में चौथे नंबर पर बैठी लड़की पागल है। इसके अंदर ढूंढ कर दिखाओ भी हमारा शब्द आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। क्या आएगा इसमें? निश्चित संख्या या क्रम? क्रम आ जाएगा। चौथे नंबर पर आ गया ना तो वो क्रम आ गया। क्या आ गया? वो क्रम आ गया। एक और लिखना। अच्छा था प्रश्न? नहीं अच्छा था? लिखो। हाँ, तुम्हारी नजर में अच्छा नहीं था, मेरी नजर में तो अच्छा था। लिखो भाई। एक प्रश्न बनाए क्या? लिखो, वहां लगभग 50 लड़के बैठे मेरी ओर देख रहे थे। वहां लगभग 50 लड़के बैठे मेरी ओर देख रहे थे। इसके अंदर पहले तो बताओ क्या होगा? अनिश्चित। 50 लड़के तो यहां पर क्या है? निश्चित है। लेकिन जब लगभग लगा तो ये क्या बन गया? अनिश्चित बन गया। तो ये बात थी भैया समुच्चय बोधक की। इसके बाद में आप ऐड कर लो विभाग। हाँ, क्या? दैनिक और वार्षिक। ये इसी में आ जाएगा समुच्चय में। दैनिक और वार्षिक इसी में आता है। इसके बाद में लिखो विभाग बोधक। ये तो मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं रे। इतना तुम लोग पढ़ गए तो फिर प्रश्न किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा। घर पर जाकर प्रश्न निकालते हो क्या इसके? जिसने 2022 खाली निकालना है वो नहीं निकालेगा, बाकी सारे निकालेंगे। ये जो विभाग बोधक है ना, इसी को प्रत्येक बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रत्येक बोधक कहते हैं भी इसी को। बाई चांस नाम बदल दिया जाए तो तुम याद रखना, इसके अंदर जो क्रम चलता है वो ऐसे चलता है। प्रत्येक,
हर एक, हर आ जाए या आ जाए, हर एक आ जाए, तो ये किस में चलेगा? ये निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण बनेंगे। कई बार आ जाता है कि मैंने उदाहरण दे दिया, माली ने प्रत्येक पौधे को पानी दिया, अब वो प्रत्येक पौधे के नीचे अंडरलाइन करके पूछेगा ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये किस में है? निश्चित है। जितने भी हम लोग ये टॉपिक बना रहे हैं ना, सारे निश्चित के हैं, ये सारे किसके हैं? निश्चित के हैं। इसके अंदर आप लोग डालना चाहो तो एक दो चीजें लिख लो। यहां पर आप लिख लीजिए एक 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 एक, एक संख्या दो बार रिपीटिशन में आ जाए तो यही होगा भाई। दो दो, ऐसे जो शब्द होते हैं वो किस में चलते हैं? वो विभाग में ही चलते हैं। वो किस में चलेंगे? वो विभाग में ही चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ढाई ढाई, तो ये किस में आएगा? ढाई ढाई, ये भी हमारा इसी में आ जाएगा। एक शब्द जब दो बार एक जैसे कंडीशन में आ जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहां पर याद रखना विभाग बोधक ही होता है। क्या होता है वहां पर? अब मैं मेरी तरफ से तो काम कर रहा हूं, तुम लोग देखो भी तुम्हारा क्या ढांचा रहेगा। अब इसके बाद में लिखो, ये तो था निश्चित संख्यावाचक, अब लिखो अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ये जो अनिश्चित संख्यावाचक होता है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है? संख्या का पूर्ण बोध नहीं होता है। अब इतना कहने से ये बात कंप्लीट नहीं होती है। वैसे तो तुम लोग क्या है, तुक्काबाजी करके भी लगा लोगे, नजदीक लगा लोगे इसे भी। जैसे मैंने दो तीन उदाहरण देकर आप लोगों का ट्रायल लिया था भी, आपको आता है या नहीं आता है। मेरे को अगर 50% बच्चे भी रिजल्ट देते हैं तो बहुत बढ़िया है। इस बैच में से अगर 10 बच्चे भी लग गए तो बल्ले बल्ले है। जरूरी नहीं है कि सारे लगते हैं, सारे तो वो लगेगा जो मेहनत करेगा। जैसे आज एक लड़की घड़ी लेने के लिए आई थी, उसकी उम्र कितनी की मानते हो तुम? अंडर एज में थी वो, और पूरी मतलब सैलरी उठाएगी सरकार से। यार तुम अब 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में लगोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा काम। अनिश्चित में क्या होगा रे? हैं? अनुचित अनुमान, अनुचित अनुमान। आवाज कर ले, आवाज। अनुचित अनुमान लगेगा भी इसके अंदर। अनुमान ही लगाया जाता है। कुछ शब्द लिखवा दूं जो आपके काम आ जाएंगे। शब्द लिखो यहां पर आप। हाँ, क्या होगा? अनिश्चित संख्या के अंदर आप लिखो सब, एक लिखो सारे, एक लिखो समूचे, एक लिखो अनेक। ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये संख्या का बोध करवाते हैं। किसका? संख्या का बोध करवाते हैं अभी। सभी, ढेर, ये ढेर शब्द भी हमारा इसी में चलेगा। ढेर सारे होगा तो चलेगा। ढेर सारे लड़के, अपने कहते थे ना, ढेर सारे लड़कों ने भीड़ इकट्ठी कर ली। अब एक आप लिखो बहुत, ये बहुत शब्द भी इसमें लगेगा। कम, ये भी इसमें लगेगा। थोड़े, ये भी इसमें लगेगा। अनेक, ये भी इसमें लगेगा। तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि ये परिमाण में भी आना चाहिए? आएगा परिमाण में भी, वो भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। अधिक, एक आप लिख लीजिए कुछ, एक आप लिख लीजिए अत्यधिक, अत्यधिक। हाँ, कोई इसी के अंदर आ जाएगा बेटा। बाकी आप जोड़ लेना। एक बार मैंने इंपॉर्टेंस के अंदर इतनी बातें बताई है। अब तुम लोग अगर समझदार हो तो इसका रट्टा मार लेना, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल इसके निकाल लेना। पवन सर ने तरीका बता दिया। क्या बताया सर ने? सर ने बताया सब, सारे, समूचे, अनेक, सभी, ढेर सारे, बहुत, कम, थोड़े, अधिक, कुछ, अत्यधिक, कोई। सुनो एक मिनट ध्यान से सुनो। अभी खत्म नहीं किया मैंने ये। मैंने यहाँ पर लिखा सभी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सभी। अब सभी के साथ में अगर गिनती वाला अक्षर होगा फिर तो क्या लगेगा? अनिश्चित संख्या लग जाएगी। अगर यहाँ पर नाप तोल आ गई तो क्या लगेगा? परिमाण आ जाएगा। अनिश्चित क्या आ जाएगा? परिमाण आ जाएगा बेटा। याद रखोगे क्या? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ढेर सारे, अब ढेर सारे के पीछे हम लगा सकते हैं ढेर सारा अनाज, तो अनाज को तोला जाता है। क्या जाता है? अगर मैं यहाँ ढेर सारे क्या शब्द लगाऊं कि ये निश्चित संख्या बन जाए, अनिश्चित संख्या बन जाए? हाँ, ढेर सारे लड़के लगा दो।
लड़के को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते। तूने लड़कों का उदाहरण ही कैसे दिया, तू खुद तो लड़की है। कहती ढेर सारे लड़के, ढेर सारी लड़कियां कर देती, तू कह देती सर ढेर सारे लड़के ने ढेर सारी लड़कियां। चलो मैं बाद में बताऊंगा, एक शायरी याद आ गई थी, बड़ा बड़ी तुम्हारे शोर के कारण दबगी वो आधी याद आई थी, आधी आ रही थी याद, तुमने शोर करके दबा दी। वाह, चलो आ जाएगी बीच में, आधी आई थी याद। लिखो परिमाण, क्या लिखोगे, परिमाण वाचक विशेषण। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, आपको एक चीज बताता हूं इसके अंदर बढ़िया सी, जानना चाहते हो? मेरे पास जो पेपर होते हैं उसका अपडेट होता है भी किस टाइप से क्या प्रश्न पढ़ सकता है। देखो यहां पर एक अच्छी सी बात बताता हूं, पेपर में ये पूछा गया परिमाण का अर्थ क्या होता है। परिमाण का अर्थ, बोर्ड जब पेपर बनाता है ना तो आप लोग ये ध्यान रखना, वो कहीं से कुछ भी निकाल सकता है। वो कह रहा है परिमाण का अर्थ क्या है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। क्या होता है, या हम कह सकते हैं नाप तोल। ये नाप तोल किस में आ जाएगी, परिमाण में आ जाएगी बेटा। नाप तोल ही होता है, गलत नहीं है, सही है। इसके अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है निश्चित, क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक परिमाण, और एक आ जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। थोड़ा थोड़ा फर्क है बेटा। इसके अंदर क्या होगा, संख्या देकर नाप पूछ लेगा। जैसे यहां पर ले लिया 4 किलो आलू, 4 किलो आलू। आपने जब ऐसी संख्या दी हुई हो ना तो पीछे वाला देखना भी इसको गिना जा सकता है या तोला जा सकता है। क्या है गुरुजी, आलू भी तो गिन सकते हैं। कभी ऐसे जाकर मार्केट में ये नहीं कहा जाता भी हम घर के अंदर 5 सदस्य हैं 10 आलू दे दे। एक आदमी एक 2 आलू तो खाएगा ही खाएगा, है ना। तो ये आ गया 4 किलो आलू। ऐसी कंडीशन किस में चलेगी रे। अब आपके आता है हाँ अनिश्चित परिमाणवाचक जो होता है, इसके अंदर कुछ शब्द लिख लो आप। इसके अंदर एक तो आपके आ जाएगा कम, वो सारे ही आ जाएंगे पीछे जो हमने किया। ज्यादा, थोड़ा, जिसका ध्यान नहीं था उसको लाइट दिखाई दी अभी चली गई, ठीक है ना। थोड़ा है, क्या कह रहा है, मेरा ध्यान था, तुम शोर कर रहे थे तब बताया था। बस होगी तसल्ली। अगर कुछ हो रहा है तो और चीख ले, क्योंकि ये चिक्के ना 2 साल की बात ये, उसके बाद में घर वाले लगा देंगे ऐसा काम कि तेरी चिक्के छोड़ के सांस निकल जाए तो मेरे को बता देना। 2 साल के बाद में कर देंगे शादी, और उसके बाद में तेरा सांस निकलना मुश्किल हो जाएगा भी निकला कि नहीं निकला। ये दिखता जो है ना वैसा होता नहीं है। आगे लिखो प्रचुर, एक लिखो बहुत तेरा। क्या होगा, बहुतेरा। ये बहुतेरा शब्द भी इसी में लगता है। एक आ जाएगा समूचा, एक आ जाएगा किंचित। ये किंचित शब्द भी यहीं पर प्रयुक्त होता है, किंचित। सर्वाधिक, सर्वाधिक भी इसी में आ जाएगा। सर्वाधिक चावल की बोरी मेरे पास ले आओ, सर्वाधिक भी इसमें आ जाएगा। और बहुत सारे शब्द हैं इसमें, एक ये काफी आ जाएगा, काफी। एक ये भी शब्द आ जाता है जरा सा। क्या आता है, जरा सा। अगर इस जरा के नीचे आप लोग लगाओगे बिंदी तो कहानी बदल जाएगी। जरा सा हो गया। एक उदाहरण लिखना, जरा सा हींग थोड़े से चावल, जरा सा हींग कोमा थोड़े से चावल, कम पानी, कम पानी तथा एक चम्मच मिर्ची,
1 चम्मच मिर्ची डालकर सब्जी बनाओ। बन गई, सब्जी बनानी है इसकी, चावल की सब्जी बनानी, डालकर सब्जी बनाओ। डालकर क्या बनाओ? सब्जी बनाओ। इसके अंदर ये सारी चीजें ही आ जाएगी जो मैंने लिखवाया ना, जरा सा। ये जरा सा किस में आ जाएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? पेपर में आ गया, गड़बड़ करोगे? आगे लिखो सार्वनामिक। किसने कहा टाइम हो गया? बेल बजी है, बेल। रोहित पता करना, पता कर बेटा, टाइम हुआ कि नहीं। ये लास्ट है, कल फिर मेरे को ये सर्वनाम नहीं उठाने पड़ेंगे। लिखो सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि जब तक सूचना न हो ना तब तक क्लास नहीं छोड़ी जाती बेटा। 1 मिनट लास्ट है, और ये बहुत ही जरूरी है जानना आपका। करवा दूं ना? इसके अंदर नई बात बताऊंगा मैं, जिसके अंदर आप लोग हमेशा पेपर के अंदर गड़बड़ा जाते हो। एक बात का ध्यान रखना। पहले बोल ले, खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो जा। हाँ, तेरे से कह रहा हूं। नहीं बेटा, वो तो बात सही है, लेकिन नीचे जब तक हमें नहीं मिलेगा आदेश, मैं छोड़ दूं फिर दिक्कत आ जाए। 1 मिनट, 1 मिनट। तूने बात को पलटी मार दी, एक बार बैठ। तू ये खड़ा रह, तू खड़ा हो। आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो सार्वनामिक मैंने विशेषण लिखा है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? चुप। हाँ, नीचे से बेल बजेगी, उसके बाद में क्लास छोड़नी है, वरना तुम्हारा पता नहीं है क्या है। 1 मिनट, ये बात सही कह रहा है, ये कह रहा है सांकेतिक। एक बात, इसको सांकेतिक भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, संकेतवाचक भी कहते हैं। एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, जिंदगी में याद रखना, अगर पेपर इसमें से पलटी मार गया तो गड़बड़ हो सकती है। अब तक जो मैंने बातें बताई थी उसमें अब में थोड़ा सा डिफरेंस भी आने वाला है। क्या? ये जो सार्वनामिक तुम लोग बनाते हो, मैंने आपको क्या कहा था? सर्वनाम प्लस में संज्ञा आएगी। ऐसा कौन सा मूल सर्वनाम है जिसका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता? बता दो। बैठ जा भाई, ये पेपर के अंदर प्रश्न डलेगा। तुम लोग जो सोचते हो ना, वहां से लोग बंद कर देते हैं सोचना। तुम लोगों को थोड़ा सा आते ही उछलने लग जाते हो मेंढक की तरह। अरे ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं कुछ बातें अपने पास रख लेता हूं कि बाद में बताऊंगा। ऐसे कौन से सर्वनाम है जिसका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता? किसका? ये बात याद रखना कि यहां पर आप लोग याद रखना, एक तो मैं, इसका सार्वनामिक विशेषण के अंदर प्रयोग नहीं होता। एक होता है कुछ, इसका भी नहीं होता। सार्वनामिक विशेषण के अंदर मैं और कुछ का प्रयोग होकर और सार्वनामिक नहीं बनता। मेरी बात समझ गए? पवन सर ने क्या कहा कि मैं और कुछ का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता। ये लिख लेना, सार्वनामिक विशेषण में इसका प्रयोग नहीं होता। में प्रयोग नहीं होता। सार्वनामिक विशेषण के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता। रोहित एक बार नीचे पता कर ले बेटा, कई बार वो भूल जाती है, ठीक है ना? एक बार थोड़ा सा फोन करके पता कर ले। सार्वनामिक विशेषण में इसका प्रयोग नहीं होता। पेपर के अंदर एक चीज और पूछी जाती है,